आज हम लोग जो कोनिक सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कोनिक सेक्शन में हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हम लोग कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पहला जो सर्किल के बारे में पढ़ा, आज उसी में पढ़ेंगे एक दूसरा शेप दैट इज पैराबोला। तो ये जो तुम्हारा पैराबोला जो होता है तुम्हारा, तो पैराबोला का पहले डिफिनेशन देखें। द लोकस ऑफ पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं लोकस, ही वर्ड डिफाइन करो। द लोकस ऑफ पॉइंट which moves such that its distance from fixed point is equal to distance from a fixed line, तो जब फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द फिक्स्ड पॉइंट is called focus and fixed line is called directrix, तो इसमें क्या हुआ, तुमको एक पॉइंट इस ढंग से मूव करे कि उसका जो है एक फिक्स्ड लाइन, ये जैसे फिक्स्ड लाइन हुआ, इससे डिस्टेंस, और तुमको एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर है, इससे डिस्टेंस जो है तुमको हमेशा सेम रहे। ये पॉइंट इस ढंग से मूव करेगा कि इससे डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। तो ये किस तरह का शेप बनाएगा, जैसे कि मान लेते हैं अभी एक यहाँ पर होगा, जहाँ पे दोनों के मिडिल पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट तो यहाँ पे होगा, तो ये इस ढंग का शेप अगर इस ढंग का बनाता है, तो ये तुमको क्या होगा कि ये दोनों तरफ से जो डिस्टेंस होगा, इससे डिस्टेंस, जब देखो इससे डिस्टेंस बढ़ा तो इससे भी डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, इससे डिस्टेंस घटा तो इससे भी डिस्टेंस, तो इस तरह का शेप ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये जो शेप होगा इट इज कॉल्ड पैराबोला। इस शेप का नाम क्या होगा तुम्हारा, इस शेप का, इस पाथ को ये ओबे करेगा। तो ये तुमको जब हम लोग किसी पत्थर को ऊपर हवा इस ढंग से, तो यह भी जो शेप क्रिएट होता है दैट इज ए पैराबोलिक शेप होगा, जो प्रोजेक्टाइल में कहते हैं, जो फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो वहां भी तुमको जो पाथ होता है वो इस ढंग से, पैराबोला इस ढंग से नहीं होगा, इस ढंग से ऊपर से इसका रहेगा, इस ढंग से, जैसे इस ऐसे जाकर के इस ढंग से तो ऊपर ये तुमको यही शेप इसे इधर पलट के आएगा, तो वो भी पैराबोलिक शेप ही होता है। तो यहां पर जो तुम्हारा हो गया, ये जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज ये फिक्स्ड लाइन, यहां से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये जो कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो जैसे कि तुम्हारा एक पॉइंट P ले लिए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जैसे कि यहाँ P पॉइंट लिया है पैराबोला पर, कोई भी पॉइंट है, तो PF जो होगा, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डाला इस पर, तो लाइन से तुम्हारा है, तो ये PM होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स से तुम्हारा इक्वल होगा, डायरेक्ट्रिक्स। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया फोकस। ये तुमको PF इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, PM हो जाएगा। तो PF जो तुमको डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो ये तुमको डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे इस लाइन को, और ये जो तुम्हारा पॉइंट है इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये हर पॉइंट के लिए लागू हो रहा है, इस पैराबोला के हर पॉइंट के लिए ये डिफिनेशन लागू होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। और अब जैसे इसमें कुछ जो एक हमको जो एक डिफिनेशन का टर्म इसमें बनाए, दैट इज ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस, ये दो पॉइंट तो आपको आ गए। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक ऐसा लाइन जो कि फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, तो क्या कहा गया, एक्सिस किसको कहेंगे, ऐसा लाइन जो कि तुमको फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो क्या डिफिनेशन हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला का डिफिनेशन, एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स,
टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा जो कि क्या होगा, जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर है, दैट इज एक्सिस कहलाता है पैराबोला का। एक और डिफिनेशन का टर्म हम लोग बना सकते हैं, ये जहां से देख रहे हो इट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये जो तुम्हारा पॉइंट होता है, ये जहां पर कि एक्सिस पैराबोला को क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स तो पैराबोला कट नहीं करता है, लेकिन एक्सिस जिस पॉइंट पर डायरेक्ट्रिक्स को पैराबोला को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वह क्या कहलाएगा इसका, ये जो एक्सिस है तुम्हारा, ये जो यहां पे कट करा, तो ये तुम्हारा जो पॉइंट हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का क्या, एक ही वर्टेक्स होता है, इसलिए एक ही पॉइंट होता है ये वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर एक्सिस कट्स द पैराबोला, एक्सिस कट्स द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। जहां पर कि क्या करेगा, ये पैराबोला को कट कर रहा है, तो यहां पर ये वर्टेक्स होगा। इस फिगर में इसको अगर दे दें तो तुम्हारा ये वर्टेक्स हो जाएगा, दैट इज ए पॉइंट यहां लिख सकते हो, जो जहां पर कहीं कट कर रहा है, इस पॉइंट का अगर दे दें ए लिख दें, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये वर्टेक्स हो गया, ये यहां पर वर्टेक्स हो गया ये। तो ये तुम्हारा दो डिफिनेशन हो गया, वर्टेक्स हो गया तुम्हारा, और एक एक्सिस डिफाइन हो गया, फोकस हो गया, और पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो चार आपके पास चार चीज आ गया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो जाहिर है उसके डिफिनेशन में ही केंद्रित है, उसका दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए कभी भी। फोकस से डिस्टेंस कोई भी पैराबोला के हर पॉइंट पे ये लागू होता है कि कभी भी फोकस से उसका डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से उसका जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल होता है, इसे ही उसका डिफिनेशन है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। और जो लाइन की फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और एक्सिस जहां पे पैराबोला को कट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब जैसे डिफिनेशन आप जैसे कॉर्ड कहते हैं, कोई भी सर्किल में से कॉर्ड है, तो सर्किल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला पॉइंट क्या, किसी दो लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। उसी तरह से यहां भी पैराबोला का भी कॉर्ड हो सकते हैं, आपके दो किसी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। पैराबोला के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा। और यहां पर एक स्पेशल बात है कि अगर वो फोकस से पास कर जाए वो कॉर्ड, तो वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस, जैसे द डायमीटर कहते थे ना, उसी तरह से यहां पर कहना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा होगा, ये फोकस से क्या कर जाइए, पास करे, और इसके दो पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाएगा, ये जो तुम्हारा है, जिसका नाम जो भी देना चाहे, सी डी कुछ भी दे दीजिए, ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड तो है ही, दो पॉइंट सी और डी दोनों पैराबोला पर है, इसको ये तो कॉर्ड हुआ, लेकिन ये कॉर्ड किससे पास कर रहा है, फोकस से। तो ये क्या हो गया तुमको, इसका क्या नाम हो गया, फोकल कॉर्ड। इसका क्या हो गया, फोकल कॉर्ड का मतलब द कॉर्ड का मतलब हो गया कि पैराबोला के दो पॉइंट को ज्वाइन करे, दैट इज कॉर्ड। और ये फोकस से पास करे, देन इट इज फोकल कॉर्ड। तो एक फोकल कॉर्ड क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां डिफिनेशन, द कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, द कॉर्ड ऑफ पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ये क्या कहलाएगा, फोकल कॉर्ड कहलाएगा। और जैसे एक और डिफिनेशन होता है तुमको, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं हम लोग, लेटेस्ट रेक्टम, या हम लोग एक डिफिनेशन देते हैं तुमको पहले, डबल ऑर्डिनेट एक वर्ड आता है, ऐसा कॉर्ड जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा कॉर्ड जो कि एक्सिस पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे कि यहां पे सीडी दिया था, यहां पर कोई भी कॉर्ड ज्वाइन कर दो जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, या दूसरे शब्द में डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल हो गया, जैसे कॉर्ड हो गया तुम्हारा। ये कॉर्ड क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे सीडी था तो इसको ईएफ कहिए, ई या एक्स वाई जो भी नाम दे दीजिए कुछ भी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको ये डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो गया, इसका नाम क्या हो गया तुमको, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको डबल ऑर्डिनेट कहेंगे, इसको डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो गया, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, इसका नाम हो गया। तो जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगा। और लेटेस्ट रेक्टम एक कॉर्ड होता है जो कि सेंटर, जो फोकस से पास भी करे, जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर भी हो। तो एक तुम्हारा क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम, जो कि
पैरेलल भी हो और साथ साथ पास भी करे। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का जिक्र करेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा कुछ डिफरेंसेस के टर्म हो गए, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इन सबों के बारे में हम लोग अब देखें। और उसके बाद अब लेटेस्ट रेक्टम वगैरह के बारे में या और भी तुमको जो है, अब हम लोग पहले इस डिफिनेशन के बाद इस पैराबोला का डिफिनेशन भी आ गया तुमको कि ऐसा लोकस जो ऐसा कोई पॉइंट ऐसा पाथ बनाए जबकि उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस दैट इज इक्वल हो हमेशा, तो उस का जो उस पाथ जो बनाएगा दैट इज कॉल्ड, जो कर्व बनेगा दैट इज कॉल्ड पैराबोला। और पैराबोला का तुमको जाहिर है कि जो कि तुमको क्या कहते हैं, जो कि तुमको ऐसा लाइन जो कि फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और एक्सिस जिस पॉइंट पे पैराबोला को कट करता है उसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पहले डिराइव करते हैं। जैसे कि सर्किल का इक्वेशन था स्टैंडर्ड हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसी तरह से अब हम लोग पैराबोला का इक्वेशन डिराइव करेंगे। क्या आएगा, कुछ स्टैंडर्ड कुछ कंडीशंस दे दिए जाएंगे। जैसे उसका सेंटर था 0 0 और रेडियस ए है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लोग अब देखेंगे कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब कुछ आपको दिया जाएगा, वर्टेक्स हो या फोकस हो, उसका वैल्यू दे दिया जाएगा, आपको इक्वेशन डिराइव करना होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डिफिनेशन के कुछ टर्म्स हो गए, अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो पैराबोला जैसे तुमको अभी बनाए, तो ये पैराबोला हो गया तुम्हारा। इसमें अगर तुम्हें दे दिया जाए कि ये जो तुम्हारा एक्सिस है इसका एक्स, यहां पर तुमको ये एक्स एक्सिस हो, और ये तुम्हारा जो है तुमको अगर इसका जो वर्टेक्स जिसको कह रहे हैं ये ओरिजिन हो। वर्टेक्स क्या है तुम्हारा, ओरिजिन हो गया। ये वाई एक्सिस तब इसी से पास कर जाएगा, ये वर्टेक्स हो गया तुम्हारा ओरिजिन। और इसका फोकस तुम्हारा A0 दे दिया गया। फोकस क्या है तुम्हारा, इसका A0 हो गया कोऑर्डिनेट। तो ये तुमको दो जानकारी तुम्हें दे दिया गया कि ये तुमको इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है इस पैराबोला का, और ये फोकस है तुमको A0, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। और जाहिर है कि इसमें एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोला का डिफिनेशन तो यही है कि कोई भी पॉइंट होगा, इसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अगर ये डिस्टेंस ये जैसे तुम्हारा है 0 0 और A0 है, A0 का मतलब इसमें अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, x एक्सिस होगा। तो एक्सिस क्या होगा तुम्हारा, एक्सिस x एक्सिस हो गया तुम्हारा, x एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0। इसका ये एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 0 इसका पैराबोला का। और जहां तक कि डायरेक्ट्रिक्स की बात है, डायरेक्ट्रिक्स का ये देखो जो तुम्हारा पॉइंट है ये O पॉइंट पैराबोला पर है। तो यहां से O से F का डिस्टेंस कितना है, A है यहां, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट A0 हुआ है। O से फोकस का डिस्टेंस कितना है, A है, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया है, A0। लेकिन यहां से हम लोग का ये डिफिनेशन है कि O पॉइंट से F का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से। ये डिफिनेशन है, हर पॉइंट को सेटिस्फाई करना होगा इस बात को। इस बात का मतलब ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा हमारा, A होगा। ये डिफिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। हर पॉइंट के लिए ये बात करेक्ट है। तो ये इस वर्टेक्स के लिए भी करेक्ट है ये बात। तो ये डिस्टेंस जब A है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -A0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है जहां कट किया है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -A0, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन है, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो इसलिए ये -A0 होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर कहें तो ये तुमको y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन जो इसका हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर कहेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो तुम्हारा होगा y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू c, जहां से पास करता है x इक्वल टू -a, या x प्लस a इक्वल्स टू
0। ये तुम्हारा क्या किसका इक्वेशन हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ये x प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कहा जाता है इसको। अब जहां तक कि हम लोग बात करें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन से हमें इंटरेस्ट नहीं था, हमें इंटरेस्ट था इसके पैराबोला के इक्वेशन से। तो चलिए यहां पैराबोला का भी इक्वेशन लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या बताया, डायरेक्ट्रिक्स का भी आ गया तुमको। तो ये तुमको है यहां से कोई भी पॉइंट अगर P होगा तो P से तुमको जो है यहां से जो P पॉइंट से ये डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पे जो पर्टिकुलर डालेंगे, ये PM अगर कहें, ये तुमको अगर यहाँ डिस्टेंस अगर थोड़ा छोटा लग रहा है, इधर बड़ा लग रहा है, तो वो तुमको कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट है, वो तुमको बनाने का फॉल्ट है वो। तो चलिए, तो खैर यहाँ पे जैसे मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे जैसे ये डिस्टेंस थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे डायग्राम में, और ये क्या लग रहा है थोड़ा बड़ा है, तो वो क्या है तुमको इसको थोड़ा सा इसको और किधर शिफ्ट कर देना चाहिए था हमको, ये थोड़ा सा इधर राइट शिफ्ट हो जाता तो तुम्हारा हो जाएगा वो। तो ठीक है, तो ये डिस्टेंस दोनों कौन सा इक्वल है, P का जो कोऑर्डिनेट हमने x y लिया, तो PF तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला से हमारा क्या निकल सकता है यहाँ पर PF, और PM कितना होगा, PM निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस यहां से पर्टिकुलर डाले हैं हम लोग, ये PM कितना होगा, PM का निकालने के देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता है A है, और इसका कोऑर्डिनेट ये x है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कितना होगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, इसका अगर P का x कोऑर्डिनेट, ये P का जो x कोऑर्डिनेट x है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो वर्टेक्स से कितना आगे बढ़ा होगा, वो x आगे बढ़ा होगा, ये जो डिस्टेंस कितना आगे बढ़ा होगा, ये x आगे बढ़ा होगा यहां से, यही तक यहां पर डालें तो ये कितना डिस्टेंस है, ये x है, और ये कितना है तुम्हारा a है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये x प्लस a है। तो PF का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको, ये PF का कितना वैल्यू दिख रहा है, इट इज x प्लस या मॉडुलस x प्लस a, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा। ये डिस्टेंस कैसे निकाले, देखो यहां पर एक और तरीका है इसको, इस बात को कहने का। देखिए आप यहां से x y से x प्लस a इक्वल टू 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको पता है, कोई भी होगा, तो किसी पॉइंट से आप लाइन का जो पर्पेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़े हैं कि x, इसमें कोऑर्डिनेट में क्या रख देंगे, x प्लस a बटे रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो x प्लस a ही हो जाएगा। किसी पॉइंट से डाले गए पर्टिकुलर, किसी लाइन पर डाले गए पर्टिकुलर लेंथ हम लोग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर x1 y1 से पर्टिकुलर डाल देते, मॉडुलस a x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी भी फॉर्म में इक्वेशन होगा तो हम डिस्टेंस क्या करते हैं, x y से इसका पर्टिकुलर का लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई एक एक्सिस नहीं होके कोई दूसरा लाइन हो जाए, कुछ भी हो सकता है पैराबोला, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो यही है तुम्हारा। तो कोई दूसरा इक्वेशन होगा तो हम कभी भी पर्टिकुलर निकालेंगे, किसका प्रयोग कर सकते हैं, लेंथ ऑफ पर्टिकुलर का यूज कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस, ये तुमको इसका कोऑर्डिनेट पता होगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा और हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो हमारा जहां तक अब हमारे पास इसका फॉर्म इक्वेशन लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। PF इक्वल्स टू PM है, PF हम निकाल लेते हैं तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट अंडर कितना हो गया, x y का x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा तुमको y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है x प्लस a। या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए या ये कहते हैं, या तो मैंने सिंपल डिस्टेंस निकाल के बता दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax कितना हो गया, ये 4x और x स्क्वायर a स्क्वायर कट गया। तो यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। जब इसका जहां तक अब ध्यान क्या रखना है आपको, इसका अगर पूछा जाए तो फोकस का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे इसी इक्वेशन का तो a0 आप बताएं, इसका वर्टेक्स क्या है आपका, इसका 0 0 है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस इसको कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसका, x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये अगर इक्वेशन है तो इसके साथ इतना चीज बिल्डअप है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स कितना रहा है 0 0, इसका फोकस कितना हुआ है a0, इसका इक्वेशन ऑफ जो एक्सिस का इक्वेशन है x एक्सिस है दैट इज y इक्वल टू 0, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसी का जैसे अलग अलग फॉर्म में तुमको लिख सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, जैसे कि अब एक और जैसे इसी तरह का फॉर्म, जैसे कि तुम्हारा दो चार ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे इक्वेशन एक्सिस का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, दोनों खाली परपेंडिकुलर होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस।
तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कुछ भी दे देगा। तो हम लोग को कोई ज्योमेट्री में क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से पर्टिकुलर लेंथ निकाल लेंगे, फोकस का कोऑर्डिनेट हमको पता होगा तो हम कभी भी पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे दूसरा जो 3-4 फॉर्म जो तुम्हारे बुक में जो दिया गया है उसका मैं बना दे रहा हूं। तो इक्वेशन में जैसे तुम्हारा है, एक तो हो गया तुम्हारा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब अगर इसी में करते वाई स्क्वायर अगर उल्टा साइड चला जाता तुम्हारा पैराबोला, कोई इक्वेशन है जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x ऐसा, तो -4x है तो वो किधर से होगा, यह है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर ऐसा पैराबोला है तो इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा या तुमको वर्टेक्स में क्या अंतर होगा। देखो इस तरह का क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, इसका मतलब है कि फोकस हमारा क्या होगा -a0 हो गया होगा, या माइनस जब दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया होगा, फोकस क्या है हमारा -a,0 होगा इसमें, और वर्टेक्स तो वही 0 0 ही रहा होगा। वर्टेक्स क्या होगा इसमें x एक जहां पर फोकस है, और एक्सिस भी क्या रहा होगा तुमको y एक्सिस, y बराबर 0 दैट इज x एक्सिस ही रहा होगा। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जहां तक होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a हो जाएगा, इसमें ये उल्टा साइड जाएगा, x इक्वल टू a या x बराबर -a बराबर 0, a की जगह -a कर दीजिए। देखो इसमें पैराबोला कैसा हो जाएगा तुम्हारा, इसका अगर हम लोग जो डायग्राम होगा ये क्या होगा, ये पैराबोला इस ढंग से घूम जाएगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस साइड खुलेगा, निगेटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस साइड ये तुम्हारा होगा, ये एक्स एक्सिस ही कहलाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये वर्टेक्स तुम्हारा सेम रह गया 0 0, यहाँ से घूम गया, ये इधर घूमता था अब की बार इस साइड घूम गया, तो ये फोकस क्या होगा तुम्हारा यहाँ आ गया, तो फोकस जो कि a डिस्टेंस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट इस बार a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका a ही है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये नेगेटिव साइड का तो -a0 होगा, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है इतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे हम लोग, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये a0 से अब डायरेक्ट्रिक्स पास कर जाएगा, a0 से क्या पास कर गया तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन x इज इक्वल टू a, ये होगा इक्वेशन। तो इस बार तुम्हारा क्या होगा, ये उल्टा साइड चला गया, काफी इजीली समझ में आ गया होगा। अब जैसे तुम्हारा दूसरा फॉर्म हो सकता है स्टैंडर्ड में इसी तरह से कुछ, कि अब x एक्सिस जो तुम्हारा एक्सिस होता था अब एक्सिस y एक्सिस हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, तो जाहिर है कि x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएगा जो एक्सिस है तुम्हारा, तो हम लोग उसी के आधार पर कर सकते हैं, या डेरिवेशन करके भी जैसे तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगा के उससे भी निकाल सकते हैं, या सिंपली हम लोग उसी रिजल्ट के आधार पर क्या कर देंगे, जब x और y एक्सिस आपस में इंटरचेंज करेगा, दूसरे शब्द में कहेंगे फोकस किस पे चला जाए, हमारा फोकस चला जाए आपकी बार y एक्सिस पे, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा, उसका दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा x और y एक्सिस, तो क्या इक्वेशन आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और उल्टा जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो जैसे देखो इसका इक्वेशन लिख करके फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर ऐसा लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें जो है तुमको क्या होगा, इसका ग्राफ ही पहले ड्रॉ करो। देखो ये तुमको इस तरह से पैराबोला फैलेगा, ये इस तरह से जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है तुम्हारा ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, जो बीच में इसको बाइसेक्ट करता हुआ दिख रहा है ना, यही तुम्हारा क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया, और ये वर्टेक्स तो अभी भी 0 0 रहेगा इसका, और ये जो तुम्हारा हो गया ये a डिस्टेंस है अभी भी है, लेकिन ये y एक्सिस पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फोकस का 0a, ये फोकस हो गया 0, a। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इस बार डायरेक्ट्रिक्स ये जो ये लाइन है तो ये परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स पर, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स कैसे पास करेगा, इस ढंग से पास करेगा, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -a हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल रखना ही आपको, और ये क्या हो जाएगा, तुम ये किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के, तो इसका इक्वेशन क्या जाएगा, y प्लस a इक्वल टू 0। तो ये डायग्राम में सारा चीज रिप्रेजेंट भी कर दिया, ये y प्लस a इक्वल टू 0 हो गया, और ये फोकस हो गया 0a, और ये तुम्हारा हो गया 0 0 वर्टेक्स हो गया, और ये एक्सिस क्या होगा तुमको, x इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन हो गया क्या चीज, x इक्वल टू 0। अब इसी में जैसे तुमको होता है ये उल्टा कर देते हैं, अगर ये पैराबोला क्या हो जाता, इस साइड से चला जाता ऐसे,
तुमको ये एक्स एक्सिस इधर से जाएगा, इसे इधर एक्स एक्सिस गया, तो इसका जो पैराबोला का ये वर्टेक्स कहाँ चला गया, ये नीचे आ गया, तो 0 कमा क्या हो गया, ये -a, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ की तरफ ये चला गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारा, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा तुम्हारा इस बार 0, a से पास करेगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा y = a हो गया। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस पैराबोला का, इसका इक्वेशन हो गया x² = -4ay। अब होता क्या है कि जैसे सब इक्वेशन तो बता दिया गया, जैसे एक इक्वेशन है तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए, जैसे पहला इक्वेशन था मेरा y² = 4x। अब एक कंफ्यूजन क्या आता है स्टूडेंट को, जैसे दोनों ग्राफ देखते हो, अब y² = 4x का ग्राफ ये वाला था ऐसे वाला था, ये तुमको कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। मतलब कि जैसे कि एक बार x² = 4ay ऊपर होगा कि y² = 4x, ये तुमको इसको ध्यान से में दिक्कत होता है उसको। तो उस स्थिति में तुम्हें याद करने के लिए क्या एक कहा जा सकता है, कभी भी जो y² = 4x, ये जो होल स्क्वायर का जो टर्म होता है ना पैराबोला में, जो y का स्क्वायर है, y² = 4x, ये y = ये जो चीज होल स्क्वायर है ये एक्सिस को बताएगा, एक्सिस y = 0, जो भी टर्म का होल स्क्वायर है दैट इज वो तुम्हारा क्या, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना कि ये y = 0 है, मतलब कि पर ये कैसा एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल, मतलब इस पैराबोला का सिमेट्रिक एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। तो कैसे क्या ध्यान रखने के लिए बोले, जैसे x² = 4ay है, तो आपका एक्सिस क्या ध्यान रखना, ये होल स्क्वायर वाला चीज इसी को पकड़िए, तो x = क्या है आपका 0, मतलब क्या है इसका इक्वेशन, एक्सिस कौन है, y एक्सिस है। तो ये आपको याद रखने में क्या हो जाएगा, आसानी होगा। और प्लस रहेगा तो उसके उस एक्सिस के तरफ उसका खुलेगा, और माइनस है तो उसके विपरीत साइड जाएगा, यही होगा। तो ये तुमको इससे तुमको याद हो जाएगा। दूसरा ये एक और बात बता दें, जैसे हम लोग का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सारे स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमको जहां तक है और भी इसको एडवांस अगर कोई करने का कोशिश किया जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी बुक के दायरे से थोड़ा बाहर होगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन देना चाहे तो दिया जा सकता है, तो उसमें लेकिन इस बात का कंडीशन हमेशा बरकरार रखेगा, कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा भी कोई पैराबोला होगा, तो जो कि ये दोनों लाइंस, जैसे हम लोग लिखते हैं y² = 4x लिखते हैं कभी भी, तो क्या चीज को कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो या जनरल इक्वेशन हो पैराबोला का, जनरल इक्वेशन की तो हम लोग का बुक में है ही नहीं चर्चा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक के आगे नहीं जा रहे हैं अपने थ्योरी को। तो ये जैसे कि बता रहे थे, जैसे तुमको ये जो लाइन है अगर ax + by + c हो गया, ये जनरल इक्वेशन जैसे करें, ये तुमको होगा, ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, जाहिर है कि ये भी डायरेक्ट एक्सिस हो सकता है, इसका होल स्क्वायर है, दैट्स इक्वल्स टू 4A इंटू ये लाइन जो होता है इस पर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ये लाइन और ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाए आपस में परपेंडिकुलर, तो इसका जो स्लोप है दोनों का bx - ay लिख देंगे, अब प्लस कुछ d लिख दीजिए आप, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो ये पैराबोला होगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको ये क्या होना चाहिए आपस में परपेंडिकुलर। इसका स्लोप देखो कितना आया, -a/b आएगा, इसका स्लोप क्या रखे हम लोग b/a, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो इट इज ए इक्वेशन ऑफ क्या है तुम्हारा, ये कुछ भी कंडीशन होगा, ये तुमको परपेंडिकुलर है, ये तुमको आपस में दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये होल स्क्वायर बना हुआ है, तो ये किसका इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, ये तुम्हारा ये पैराबोला है, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ क्या होगा तुम्हारा, ये एकदम से ये कोई, अब जैसे ये किसी का होल स्क्वायर हो सकता है, कोई भी लाइन, जैसे अभी तुम्हारा सबसे सिमेट्रिक y और एक्सिस और x एक्सिस टाइप का फॉर्म दिया गया है, जो सबसे क्या होता है तुम्हारा सिंपल सा फॉर्म है, लेकिन ये क्या हो सकता था, कोई भी लाइन, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सिस कौन होता है तुम्हारा, यही एक्सिस है तुम्हारा, ये नहीं बताएगा इसका एक्सिस कौन है पैराबोला का, एक्सिस ax + by + c = 0, ये एक्सिस है ये तुम्हारा। और डायरेक्ट्रिक्स कौन सा होगा तुम्हारा, डायरेक्ट्रिक्स जो है तुमको इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा जो है तुमको ये जो इक्वेशन हो सकता है तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स का जाएगा, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये सब कंडीशंस के आधार पर, तो इतना जनरल करके तो हमारे बुक में दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन सब पढ़ो, ऐसे आइडिया बता दिए क्या हुआ जनरल का, हम लोग का जितना स्टैंडर्ड जो फॉर्म बताया, जो चारों फॉर्म उसी पर हमारे क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, काफ़ी ईजी ही रखा गया है चैप्टर को। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसके बाद तुम जो है इसको ऐसे एक लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ, चलो उसको देख लेते हैं, लेटेस्ट रेक्टम जो कॉर्ड है वो क्या है देख लेते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम जैसे कि अभी जो दो तरह का कॉर्ड बता रहे थे, एक बता रहे थे तुमको डबल ऑर्डिनेट और एक बताए थे फोकल कॉर्ड।
तो फोकल कॉर्ड हो गया जो कि तुमको ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे, और डबल ऑर्डिनेट क्या हो गया, जो कि डबल ऑर्डिनेट जो कि एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा भी एक ऐसा कॉर्ड है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। तो वह क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा फोकस किस पर, एक्सिस पर, और साथ साथ किससे पास कर जाए, फोकस से भी पास करे, तो दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो ये तुम्हारा लेटस रेक्टम क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट जो पासिंग के थ्रू क्या हो जाए, फोकस, या फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। दो डिफिनेशन हो सकता है आपका। लेटस रेक्टम इसको कहते हैं। तो ये हो गया द फोकल कॉर्ड, जो फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पास कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हो गया। या दूसरा, और ये क्या दूसरा बोल सकते हैं, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट जो किससे पास कर जाए, फोकस से। दोनों डिफिनेशन हो सकता है इसका। अब इसका कोई कहेगा लेंथ बताइए, जैसे कि आपको इक्वेशन है तुमको दिया हुआ, ये तुमको ये इसको सॉल्व करके आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताएं। आपको इसका इक्वेशन दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तुम्हारा, इसका इक्वेशन है पैराबोला का क्या है तुम्हारा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका फोकस तुमको पता होगा कितना होगा, a0 होगा, और ये जो कॉर्ड है आपका, ये तुमको इस पर परपेंडिकुलर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये चाहिए हमको, क्या चाहिए, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये a0 से पास करा, इस पर परपेंडिकुलर भी है, ये x एक्सिस है हमारा। जब हमारा पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो हम क्लियर हो गए कि ये क्या है मेरा, ये x एक्सिस होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ये 0 0 होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर, ये हो गया x प्लस ए इक्वल्स टू 0 होगा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो चलिए हमारा काम है कि ये जो कॉर्ड बना है आपका, ये कॉर्ड का नाम आप जो भी दे दें, लेटस रेक्टम जिसको हम लोग कह रहे हैं, इस लेटस रेक्टम का लेंथ क्या है, दैट इज ए बी, या कुछ भी जो भी नाम दे दें आप इसका, ए बी नाम, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन है पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और इसका लेंथ किसी को क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो ये जो कॉर्ड है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा कि ये कॉर्ड किसके पैरेलल है, ये तुमको y एक्सिस के क्या होगा, ये पैरेलल होगा, ये x एक्सिस है तो y एक्सिस के क्या होगा, ये कॉर्ड पैरेलल है, और किससे पास कर रहा है, a0 से, फोकस से पास कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, बिल्कुल सोच रहे हो शायद, हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा, लेटस रेक्टम। तो y एक्सिस के पैरेलल होता है कोई इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c तुम्हारा, जैसे कि जो जिससे पास करेगा x इज इक्वल टू a। किसका इक्वेशन हो गया तुम्हारा, ये इस लेटस रेक्टम क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो हमें इक्वेशन नहीं चाहिए था, एक्चुअली क्वेश्चन था हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ए बी का क्या है हमारा लेंथ। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये जो पॉइंट है ए और बी जो आया हुआ है, ये किसका कटिंग पॉइंट है, ये जो कॉर्ड x इक्वल टू ए लाइन, इसका इक्वेशन हमारा x इक्वल टू ए है, और ये इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर इन दोनों का कटिंग पॉइंट है ये ए और बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, किसको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, और ये x इक्वल टू, ये दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो क्या बोला गया, दोनों का ये कटिंग पॉइंट है ए बी, तो ए बी का हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कहने का किसको सॉल्विंग करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दूसरा एक इक्वेशन है हमारा x इक्वल टू ए, इन दोनों को सॉल्व कर दे देंगे। तो सॉल्व करने क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू यहां पर a डालिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2a हो गया। तो y बराबर प्लस माइनस 2a, किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा ये, और ये y इक्वल टू प्लस माइनस 2a, तो a को किसका दिया होगा, एक a का दिया होगा, एक b का कोऑर्डिनेट आया होगा, और x कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कि a है, तो ऑफ कोर्स इसका जो है तुमको क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट हमें आ चुका है, a कॉमा ये क्या है 2a, y ऊपर पॉजिटिव दिए, इधर क्या दे देंगे a कॉमा माइनस 2a, y कोऑर्डिनेट आया ना, एक प्लस 2a एक माइनस 2a, और x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a इक्वेशन है ही, तो x तो a रहेगा ही हमेशा, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस तो निकल ही गया 2a, देखो ये डिस्टेंस ऐसे बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया भी बता सकते हैं आप, ये 2a ऊपर है, ये 2a क्या है आपका नीचे, कितना डिस्टेंस हुआ इसका 4a,
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया फार्मूला तो 4a, ये फार्मूला भी हो गया तुम्हारा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या डिस्टेंस फार्मूला लगाइए या जैसे भी देखेंगे दैट्स इक्वल्स टू 4a, ये तुम्हारा फार्मूला भी हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। तो कैसे निकाला गया समझ में आ गया होगा। वो जो क्या क्या किया गया, दोनों का जो कटिंग पॉइंट है उसको सॉल्व कर दिए तो कटिंग पॉइंट निकल गया, कोऑर्डिनेट आ गया उसका, और उसके बाद हम लोग तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया दैट्स इक्वल्स टू 4a। चलो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो, पहला क्या है, मतलब कितना नंबर एग्जाम्पल है 5, 11.5। हाँ क्या है, लेटेस्ट 8x। तो देखो इसमें क्या होगा, बहुत आसानी से तुरंत बना सकते हैं हम लोग, 4x से कंपेयर कर देंगे। 4x का हम लोग सब याद किए ही है ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल के हम लोग सबको तुरंत कंपेयर करके निकाल देंगे, इसका काफ़ी इजीली बन जाएगा। आंसर ही खाली लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.5, 11वां का पहला तो है तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो इसका 4a इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 4a इक्वल टू 8 दिख रहा है, तो a इक्वल टू कितना दिख होगा, मतलब 8 क्या है कंपेयर किए तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 ना, a का वैल्यू 2 आ गया। इसके लिए हम लोग याद किए हैं इसका फोकस क्या होता है, इसका वर्टेक्स तो होता है 0 0, तो वो वर्टेक्स तो अभी भी 0 होगा। फोकस क्या होता था तुमको, फोकस a, 0 यही होता था ना, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा, a का वैल्यू हमारा कितना आया है यहाँ पर 2, 0 हो गया, फोकस हमारा आ गया। अब दूसरा था तुमको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तुम्हारा दूसरा था एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था। एक्सिस तो जहां तक है कौन सी था तुम्हारा, एक्सिस तो इसका वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई इक्वल टू 0 ही होगा। तब एक्सिस निकालने के लिए बताया भी क्या किया जाए, उसको हॉर स्क्वायर टर्म को क्या कर दीजिए आप, खाली 0 कीजिए। वाई स्क्वायर बराबर 8x है तो वाई को क्या कर देना है आपको 0, तो ये कौन हो गया वाई इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एक्सिस। ये कौन है, एक्स एक्सिस का है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था तुम्हारा, x इक्वल्स टू माइनस ए, इस क्या होता था x इक्वल्स टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया क्वेश्चन। फोकस हो गया तुम्हारा 2 0, वर्टेक्स हो गया क्या चाहिए हमारा 0 0, वर्टेक्स क्या हो गया हमारा 0 0, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा तुम्हारा x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया हमारा दैट इज x इक्वल टू -2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या फॉर्मूला था हमारा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 4a, तो 4 इंटू 2 दैट्स इक्वल्स टू 8। तो सारा आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। तो ये सब क्वेश्चन था। चलिए तो अगला क्या है, x इक्वल टू -2। चलिए तो डायग्राम बना के ही दिखा लेते हैं हम लोग। ऐसे तो इक्वेशन तो चलिए तो इसको थोड़ा सा बना लीजिए एनालिटिकल भी, कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा डायरेक्ट बनाने के बाद, फार्मूला के बजाय डायरेक्ट बनाइए, ग्राफ ड्रॉ करके उसको प्लॉट कर दीजिए। तो हमारा है दिया हुआ इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो गया ये 11.6 ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.6 है ये। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमको दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ, इक्वेशन चाहिए, पैराबोला का इक्वेशन चाहिए ना, क्या क्या बताया, क्या 2, 0, तो जाए 2, 0 है तो एक्स एक्सिस पर ही है फोकस मेरा एक्स एक्सिस पर ना हुआ, तो जाहिर है पैराबोला तो इसी टाइप से बनेगा। ये 2, 0 तो मतलब ए तुम्हारा क्या हो गया, हाँ, और क्या है तुम्हारा x इक्वल टू -2, तो होगा भी ये डायरेक्ट, तो तुमको होगा x बराबर -2, तो हम खुद लिख देते जब ये दूरी डिस्टेंस है, तो ये कैसे, ये -2 0 है, ये 2 0 कह रहा है ना, तो ऐसा तुम कह सकते हो कि क्या कहते हैं इस देने की क्या जरूरत है, तो खुद लिख देते, नहीं ऐसा बात नहीं है। आप ये कहाँ से मुड़ेगा ये आप अभी नहीं कह सकते, देखिए वर्टेक्स बीच में पड़ेगा, ये तो पता है आपको,
लेकिन वर्टेक्स इधर ई अगर डायरेक्ट ई खिसक जाए और पीछे खिसक जाए लाइन, तो वर्टेक्स भी तो क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। नहीं समझ पाया। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो आप बिल्कुल फिक्स है, तो वो सही है आप कि वाई अगर एक्सिस इसका फिक्स है कि वही रहेगा, तब तो आपको कोई दिक्कत क्या नहीं है। ये चूंकि वर्टेक्स तो 0 0 रखेगा तब नहीं फिक्स हो जाएगा। अब वर्टेक्स इसका 0 0 क्या नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारा बुक में क्या है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हो तो रहेगा ही 0 0, वो कर ही दिया गया है सबको। तो वैसा वो शिफ्ट भी क्या कर सकता था, वो कर सकता, इसीलिए इसको देना क्या पड़ेगा, जरूरी होगा। इसलिए जनरल फॉर्म के लिए अब यहां तक बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये तो 0 0 है ही आपका, क्योंकि डिस्टेंस तभी बराबर होगा। ये इधर 2 डिस्टेंस, इधर भी क्या हो गया आपका 2 डिस्टेंस, वो तो ये 0 0 है, ऑरिजिन पता चल गया। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये वाई एक्सिस होगा। और ये तुमको अब इस पर एक पॉइंट हम लोग ले लें, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ एक्स वाई लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लिए हम लोग, पी ले लिए, क्या चाहिए तुम्हारा एक्स वाई, ये पी एफ हो गया। और ये क्या होगा तुम्हारा पी एम। तो पी एफ इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये तो हमारा डिफिनेशन है, पी एफ इक्वल टू पी एम। तो रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। क्या इक्वेशन वही ना है, x क्या है, x तो x प्लस 2 ही हुआ। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, तो x माइनस दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 8x हो जाएगा तुम्हारा। ये क्या होगा तुम्हारा 8x हो जाएगा। 4ab डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन, तो डिराइव कर दिए इसको इक्वेशन को। अगला है 11.7, क्या है इक्वेशन 11.7 का क्वेश्चन, जीरो कॉमा, तो जाहिर है ये वाई एक्सिस साइड भागा है, तो ये तुम्हारा, तो मतलब कि तुम डायरेक्ट इक्वेशन के बजाय डायरेक्ट जो फॉर्म बताए जैसे डेरिवेशन का पी एफ इक्वल टू पी एम करने का, उसी ढंग से क्या कर दो, सबको बना दो, जनरल भी हो जाएगा तुम्हारा। और कुछ याद भी नहीं है तो भी क्या कर सकते हो, और डिराइव हो जाएगा, और थोड़ा इसलिए मार्क्स कटने की संभावना भी क्या हो जाएगी आपकी, समाप्त हो जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.7 इक्वेशन चाहिए जिसका कि तुमको दिया हुआ वर्टेक्स 0 0 और फोकस 0 2। चलिए इधर होगा 0 2 का मतलब वाई एक्सिस साइड भाग रहा है ना, तो इसलिए 0 2 हो गई। और ये वर्टेक्स है हमारा 0 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ आ गया तुम्हारा। चलिए इस पर क्या करना है, एक पॉइंट हमको पैराबोला लेंगे ना, इसको पैराबोला पे एक पॉइंट क्या ले लिए हम लोग, ई पी ले लिए एक्स कमा, वाई ले लिए, ई एफ लीजिए, यहाँ से इस पर पॉइंट कर दे दीजिए। ये पी एफ इक्वल टू क्या होगा पी एम। इसका इक्वेशन क्या होगा, ये तो कितना डिस्टेंस है 0 2 है ये, तो ये -2 होगा, तो ये कहाँ से पास करेगा 0 कॉमा -2 से। और ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा सब जगह सेम रहेगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया -2 या y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ना इक्वेशन डायरेक्ट एक्स। तो पी एम कितना होगा y प्लस 2 हो गया, पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा पी एम। तो रूट अंडर क्या होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस y प्लस 2 हो गया। तो क्या होगा तुम्हारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। क्या होगा इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। स्क्वायर करके सॉल्व कर दो, तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। इस बार जो डिस्टेंस हो गया ये तुम्हारा क्या जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है 2 कॉमा माइनस, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो ये किस तरह का पैराबोला का फॉर्म होगा, ये तुमको सिमेट्रिक और थ्रू है y एक्सिस ना, तो ये एक्सिस हो गया इसका y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कितना नंबर चल रहा है, 8। तो यह तुमको इसका सिमेट्रिक है किसके y एक्सिस के अबाउट बोला, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ना, तो ये y एक्सिस हो गया। तो ये देखो y एक्सिस सिमेट्रिक है। और क्या, और दूसरा क्या बताया,
2, -3 से पास करता है। ये तो उल्टा जाना होगा ना, ये ऊपर देखो, जैसे यहाँ 2, जैसे x का 2 होगा तो y तो सब पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इस बात से मतलब समझ में आया किधर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये अगर ये ओरिजिन होता है ये आपका, तो यहाँ 2, -3 पॉइंट आइए नहीं करेगा अभी इस ग्राफ पर, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ प्लॉटिंग सही नहीं है। तो क्या करना होगा इसको, हमको इसको पलटना पड़ेगा ना। तो इसको कर दीजिए, समझ में शायद आ गया होगा क्या तर्क है। ये देखिए ऐसे आपका होगा, ये इसमें y एक्सिस अभी भी सिमेट्रिक है। ये y एक्सिस प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या है, पूरा लाइन ये एक्सिस y एक्सिस y। और तुम्हारा ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा, इसमें ये 0, 0 होगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। तो ये इक्वेशन क्या होता है तुम्हारा, जबकि x² = -4ay हो जाएगा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² = -4y। और ये पास करता है 2, -3, यहाँ पे होगा एक पॉइंट 2, क्या होगा यहाँ पर -3, यहाँ पे पास करता है। इसको a का वैल्यू, a अभी अननोन है तो इसमें पास करता है। तो x², तो x के क्या रख देंगे, 2² = -4a इंटू y पॉइंट कितना है, -3 ना। तो 4 = क्या होगा तुम्हारा, 4 = 12a, 4 = 12a, a = 1/3। तो अब इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन में पड़ा वाला x² = -4 इंटू कितना होगा, 1/3 ना, माइनस हाँ 1/3 इंटू x² = 4, हाँ x² = -4/3y। क्या आंसर है, हाँ वही हुआ। इसको इधर कर देंगे, 3x² = -4y। तो समझ में आ गया होगा क्या किया इसको, और माइनस लगाने का रीजन भी आ गया होगा क्लियर। और क्या है क्वेश्चन, तो अब एग्जाम्पल समाप्त हो गया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप कि इसके बाद तुम जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है तुमको 11.2 जो पैराबोला पर बेस्ड है, ये तुम सॉल्व कर लोगे। जहाँ दिक्कत है राइफल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।